सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन का द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्निक हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में जो 16 पदार्थ हैं उनके लक्षण बताए और प्रथम सूत्र में उद्देश्य, फिर उनका लक्षण, और इस शास्त्र की शैली क्या है, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, परीक्षा। तो ये शास्त्र की शैली है, पहले उद्देश्य करते हैं किसी पदार्थ का, फिर उसका लक्षण बताते हैं, फिर वो जो लक्षण बताया है वो ठीक है या नहीं है, फिर उसकी परीक्षा की जाती है। तो प्रथम अध्याय के दोनों आह्निक में पहले उद्देश्य किया 16 पदार्थों का, फिर उनके लक्षण बताए, और अब उन सब की परीक्षा शुरू हो जाएगी द्वितीय अध्याय से। तो दूसरे तीसरे अध्याय तक इन 2 अध्यायों में सबकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला पदार्थ जो हमारे पास था वो क्या था 16 पदार्थों में? प्रमाण, प्रमाण प्रमेय। तो सबसे पहले किसकी परीक्षा होनी चाहिए? प्रमाण की होनी चाहिए। प्रमाण की परीक्षा ना करके सबसे पहले संशय की परीक्षा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परीक्षा करने के लिए जो हमने लक्षण किया है उसमें पहले संशय उठाया जाता है, तभी तो परीक्षा होती है कि भाई हमने जो प्रमाण का लक्षण बताया है वो वैसा है या नहीं है। तो पहले उसके ऊपर संशय करके देखा जाता है, परीक्षा तो तभी होती है। किसी व्यक्ति के बारे में कहा भाई ये जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, बड़ा शांत है, हमेशा शांत रहता है, कभी झगड़ा नहीं करता है, तो पहले तो उसके ऊपर शक किया जाएगा ना कि भाई जैसा उसके बारे में कह रहे हैं वो वैसा है कि नहीं है। शक करके फिर उसकी परीक्षा ली जाएगी। तो पहले तो संशय किया जाएगा कि जैसा इसका लक्षण है ये शांत रहता है कि नहीं रहता है, तो चलो इसकी परीक्षा कर लेते हैं। तो परीक्षा करने के लिए क्या माना जाएगा? पहले उसको अशांत माना जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र के बारे में स्वर्ग लोक में चर्चा हो रही थी कि धरती के ऊपर एक ऐसा राजा है जो सदा सत्य ही बोलता है। तो वहां पर विश्वामित्र जी को बुरा लग गया, तो उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो वैसा है या नहीं है, उसकी परीक्षा कर लेते हैं। तो फिर लग गए उनके पीछे। तो परीक्षा करने के लिए पहले संशय किया जाता है, संशय करके ही परीक्षा होती है। यदि जैसा बोला वैसा का वैसा मान लिया तब तो परीक्षा होगी ही नहीं, फिर तो वो तो निर्णय ही हो गया। फिर तो जिस संशय को उठा करके हमें सब पदार्थों की परीक्षा करनी है, पहले उस संशय की ही परीक्षा कर लेते हैं कि वो संशय भी ठीक है कि नहीं। जैसे हमें कोई चीज मापनी है कि भाई ये 1 किलो है कि नहीं है, तो उसके लिए प्रमाण साधन क्या है? तखड़ी। तो तखड़ी का पहले तो तखड़ी को ही ठीक से वो प्रामाणिक है कि नहीं ये नाप लो। तो इसलिए गांव में हमने देखा कोई चीज कोई वस्तु किसी को तोल के देने से पहले तखड़ी को ही ऐसे करके रखते थे। अगर वो कोई इधर उधर यदि झुक रही है तो उधर कुछ थोड़ा डालेंगे, कोई चीज उसको डाल के पहले उसको बैलेंस करना है, क्योंकि वो प्रमाण है ना, आगे जो मापी जाने वाली वस्तु है वो उसके माध्यम से मापी जाएगी। और यदि वो तखड़ी ही अपने आप में प्रामाणिक नहीं है, झुकी है इधर या उधर, तो उससे मापा जाने वाला सब कुछ अप्रामाणिक हो जाएगा। तो क्योंकि हमें सब पदार्थों की परीक्षा संशय को उठा करके करनी है,
तो पहले संशय की ही परीक्षा कर लें कि संशय की जो यहाँ लक्षण बताया गया वो लक्षण वास्तव में संशय का है या नहीं है। तो सबसे पहले तखड़ी की परीक्षा अर्थात संशय की परीक्षा, फिर सभी पदार्थों में संशय उठा करके उन सब पदार्थों की परीक्षा की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले संशय की परीक्षा की जा रही है। तो ये कह रही हैं अतः ऊर्ध्वम प्रमाण आदि परीक्षा। अभी प्रथम अध्याय तक हमने उद्देश्य और लक्षण सब बता दिए हैं। अब इसके आगे जो प्रमाण आदि पदार्थ हैं 16 पदार्थ, उनकी परीक्षा की जाएगी। साच्य और वो परीक्षा विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। वो परीक्षा क्या है? पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा विमर्श करके, संशय उठा करके पक्ष प्रतिपक्ष दोनों उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर जो अर्थ का अवधारण होगा उसको हम निर्णय मान लेंगे, वो निर्णय होगा। तो कह रहे हैं इत्यग्रे विमर्श एवं परीक्षते। तो क्योंकि विमर्श करके पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा संशय उठा करके, विमर्श मतलब संशय उठा करके पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा परीक्षा की जाएगी, इसलिए अग्रे सबसे पहले विमर्श एवं परीक्षते, विमर्श की ही परीक्षा कर लेते हैं, संशय की ही परीक्षा कर लेते हैं। तो संशय का लक्षण क्या बताया था प्रथम अध्याय में? समान अनेक धर्मोपपत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः, ये इसका लक्षण बताया था। समान धर्म के उपस्थित होने पर और अनेक मतलब विशेष धर्मों के उपस्थित होने पर, और विप्रतिपत्ति है विरुद्ध प्रतिपत्ति, विपरीत प्रतिपत्ति होने पर, उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था होने से, विशेषापेक्षो विशेष की अपेक्षा रखने वाला जो विमर्श है उसको संशय कहते हैं। ये हमने लक्षण बनाया था। तो अब इस लक्षण के आधार पे ये कह रहे हैं समान अनेक धर्म अध्यवसायात अन्यतर धर्म अध्यवसायात वा न संशयः। कह रहे हैं समान धर्मों के या अनेक धर्म के अध्यवसाय से संशय होता ही नहीं है। जो आपने लक्षण बताया था वो क्या बताया था? समान अनेक धर्मोपपत्ते विशेषापेक्षो विमर्शः संशय, ये बताया था। बोले सामान्य धर्म जब किसी चीज के पता लग गए तो संशय क्यों होगा? जब हमें सामान्य धर्म पता लग गए किसी वस्तु के तो संशय नहीं होगा ना। और अनेक धर्म, अगर विशेष धर्म पता लग गया किसी वस्तु का तब तो बिल्कुल ही संशय नहीं होगा। जब विशेष धर्म पता ही लग गया तो संशय क्यों होगा? तो इसलिए कहा समान अनेक धर्म अध्यवसायात, समान धर्म के अध्यवसाय से और विशेष धर्म के अध्यवसाय से, अथवा अन्यतर धर्म अध्यवसायात्वा, या दोनों में से कोई एक धर्म भी पता लग गया किसी चीज का, सामान्य धर्म पता लग गया या विशेष लग गया, दोनों में से कोई एक पता लग गया तो न संशय, संशय होगा ही नहीं। तो इसलिए आपने जो संशय की परिभाषा बनाई थी वो ठीक नहीं है। तो संशय के ऊपर ही संशय कर दिया तब परीक्षा होगी। अब इसका एक एक का ये भाष्यकार बता रहे हैं। समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात संशय न धर्म मात्रात। कह रहे हैं समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, न धर्म मात्रात। केवल समान धर्म किसी वस्तु के हैं तो समान धर्म मात्र से संशय नहीं होता है। समान धर्म का अध्यवसाय होने से, समान धर्म को हमने जान लिया और विशेष की अपेक्षा है तब संशय होता है। यद्यपि लक्षण में तो यही बताया है समान अनेक धर्मोपपत्ते विप्रतिपत्ते है विशेषापेक्ष विमर्श संशय, यही तो कहा है। पर यहाँ पर पूर्व पक्षी विशेषापेक्ष को नजरअंदाज कर रहे हैं और लक्षण क्या मान रहे हैं? समान अनेक धर्मोपपत्ते संशय, समान या अनेक धर्म की उपपत्ति होने से, समान धर्म होने से या अनेक धर्म होने से संशय हो जाता है। तो ये कह रहे नहीं,
समान धर्म मात्र होने से संशय नहीं होता है, समान धर्म का अध्यवसाय होने से संशय होता है। समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात संशय न धर्म मात्रात, माने समान धर्म तो हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि समान धर्म का तो कभी भी नाश होता ही नहीं है, तो फिर तो कभी संशय हटेगा ही नहीं। तो समान धर्म से थोड़ी संशय होता है, न धर्म मात्रात, समान धर्म से नहीं होता है, बल्कि उसका अध्यवसाय होने से होता है। अथवा दूसरी बात कह रहे हैं, अथवा समानम अनयो धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशय अभाव इति, या फिर दूसरी तरह से हम इसी बात को कह रहे हैं, समानम अनयोः धर्मम उपलभे, दो वस्तुएं हैं और उन दोनों के सामान्य धर्म हमें पता लग गई, है ना। ठूंठ या पुरुष दोनों में से क्या है, और उन दोनों के सामान्य धर्म हमें पता लग गई, तो संशय क्यों होगा? क्योंकि धर्म धर्मी ग्रहणे, सामान्य धर्म पता लग गया और उस धर्म का धर्मी पता लग गया, तो संशय कैसे होगा? फिर सामान्य धर्म पता लग गया, धर्मी पता लग गया, तो संशय अभाव इति, संशय का अभाव होगा। तो संशय की जो आपने परिभाषा दी थी वो ठीक नहीं है। अथवा समान अध्यवसायात अर्थांतरभूते धर्मिणी संशयो अनुपपन्न न जातु रूपस्य अर्थांतरभूतस्य अध्यवसायात अर्थांतरभूते स्पर्शे संशय। अथवा तीसरी बात कह रहे हैं, समान धर्म अध्यवसायात, समान धर्म का अध्यवसाय हो जाने पर अर्थांतरभूते धर्मिणी, किसी चीज का हमें, माने समान धर्म हमें किसका पता लगा? पुरुष का, और संशय कहाँ हो हमारा? ठूंठ में जाके। ऐसे तो नहीं होता है। तो समान धर्म अध्यवसायात अर्थांतरभूते धर्मिणी, धर्मिणी अर्थांतरभूते, दूसरा कोई धर्मी वहां पर है, तो संशय अनुपपन्न है, संशय उत्पन्न होगा ही नहीं। क्योंकि न जातु रूपस्य अर्थांतरभूतस्य अध्यवसायात, जैसे किसी को रूप का अध्यवसाय हो गया तो स्पर्श में संशय थोड़ी होगा। जिस धर्मी के सामान्य धर्म का पता लगा है उससे भिन्न में संशय कैसे हो सकता है? क्योंकि इस व्यक्ति को संशय कैसे हो रहा था कि इसमें कुछ लक्षण तो मनुष्य के दिखाई दे रहे हैं, ठूंठ के भी दिखाई दे रहे हैं, अब पता नहीं लग रहा है ये पुरुष है कि स्थाणु है। तो ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है? जब आपको किसी मनुष्य के सामान्य धर्म दिखाई दे गए तो स्थाणु में जाके संशय क्यों होगा? तो ये आपका लक्षण उचित नहीं है। अर्थांतरभूत में अध्यवसाय होने से किसी अर्थांतरभूत में संशय नहीं हो सकता है। अथवा न अध्यवसायात अर्थावधारणात अनवधारण ज्ञानम संशय उपपद्यते कार्य कारणयोः सारूप्यभावात इति, या कह रहे हैं अथवा न अध्यवसायात अर्थावधारणात, अर्थावधारणात अध्यवसायात, अर्थ का अवधारण हो गया हमें, मतलब कोई कहे कि जिस संशय तो उत्पन्न हो ही जाएगा, भले ही वो धर्म विषयक ना हो, धर्म को लेकर के संशय ना हो, पर संशय तो हो ही जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कार्य और कारण में सारूप्य नहीं है। कार्य और कारण में सारूप्यता नहीं होती है, क्योंकि कार्य हमेशा अनिश्चयात्मक होता है और कारण हमेशा निश्चयात्मक होता है। तो न अध्यवसायात अर्थावधारणात, अर्थ के का अवधारण होने से अनवधारण ज्ञानम संशय न उपपद्यते, जो अनवधारण जो ज्ञान है उसमें संशय उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि कार्य कारणयो सारूप्य अभावात, कार्य और कारण में सारूप्य का अभाव होने से। कार्य हमेशा अनिश्चयात्मक रूप वाला होता है। भाई एक ही मिट्टी से कार्य तो कोई भी बनाया जा सकता है, तो स्वरूप तो थोड़ी है, और मिट्टी तो निश्चयात्मक है। कार्य कुछ भी हो सकता है पर कारण एक ही रहेगा, मिट्टी। तो कार्य और कारण में सारूप्य नहीं है। तो एतेन अनेक धर्म अध्यवसायात, तो जो हमने सामान्य धर्म को लेकर के संशय की परिभाषा का खंडन किया है, वैसे ही
अनेक धर्म को लेकर के, विशेष धर्म को लेकर के जो आपने कहा था कि संशय उत्पन्न हो जाता है, वहां भी संशय उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा जान लेना चाहिए। और न ही उपलब्धि अनुपलब्धि में की अव्यवस्था में होगा, वो आगे बताएंगे। अन्यतर धर्म अध्यवसायाच संशय न भवति। और सूत्र में कहा अन्यतर धर्म अध्यवसायात्वा। अन्यतर मतलब असाधारण धर्म ज्ञान, तो उसमें भी संशय नहीं होता है। अन्यतर धर्म अध्यवसायाच संशयो न भवति ततो ही अन्यतर अवधारणम एवैति। क्योंकि जो कुछ भी धर्म उसके दिखाई दे रहे हैं उससे कोई ना कोई तो ज्ञान उत्पन्न हो ही रहा है, तो संशय तो नहीं होगा। जो भी उसका अध्यवसाय हुआ तो कोई ना कोई ज्ञान तो हो ही रहा है ना आपको, तो संशय क्यों होगा? संशय तो नहीं होगा। अन्यतर माने सामान्य धर्म या विशेष धर्म या उससे अतिरिक्त कोई भी एक धर्म आपको पता चल रहा है तो न संशय भवति। कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा ही आपको। या तो आपको ये ज्ञान होगा कि ये मनुष्य है, या तो ये ज्ञान होगा कि ये स्थाणु है, पर कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा ही, संशय नहीं होगा। ततो ही अन्यतर अवधारणम एव इति। क्योंकि अन्य उनमें से किसी ना किसी एक का तो अवधारण होता ही है, तो इसलिए इन्होंने खंडन कर दिया। तो सूत्र में लक्षण बताया था समान धर्मोपपत्ते अनेक धर्मोपपत्ते, समान अनेक धर्मोपपत्ते, विशेषापेक्ष विमर्श संशय, तो वो दोनों हटा दिए इन्होंने। समान धर्म से भी संशय नहीं होता है, विशेष धर्म से भी संशय नहीं होता है, ये गलत है। उसके अध्यवसाय से होता है, ऐसा चुपके से बोल दिया पूर्व पक्षी ने। फिर अगला था विप्रतिपत्ति, विपरीत ज्ञान से संशय होता है। तो ये कह रहे हैं विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच न संशय, पीछे से आ जाएगा। तो कह रहे हैं विप्रतिपत्ति माने जो विपरीत ज्ञान है, जो उल्टा विरुद्ध कोटि का जो ज्ञान है, उससे भी संशय नहीं होता है। विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच न विप्रतिपत्ति मात्राद अव्यवस्था मात्रात्वा संशय। विप्रतिपत्ति मात्र से, विरुद्ध कोटि का ज्ञान होने से संशय नहीं होता है। जैसे मेरे को ये ज्ञान है कि शरीर में आत्मा होती है, और आपको ये ज्ञान है कि शरीर में कोई आत्मा नहीं होती है, तो दोनों का ज्ञान कैसा है? अलग अलग ज्ञान है। तो इससे किसी को संशय कैसे होगा? संशय तब होगा जब वो इस दोनों में से किसी विशेष को जानना चाहेगा, तब। केवल मात्र विप्रतिपत्ति से तो कोई संशय नहीं होता है, ठीक है। अब कोई ऐसा मानते हैं, कोई ऐसा मानते हैं, ठीक है, तो उसमें संशय क्यों होगा? अब हम कितने धर्मांतरों की बातें सुनते हैं, तो हमें कोई संशय थोड़ी होता है। हम कहते हैं ठीक है, वो अपनी बात कह रहे हैं, हमें अपनी बात के ऊपर विश्वास। तो ये कह रहे हैं विप्रतिपत्ति के अध्यवसाय से संशय नहीं होता है। न विप्रतिपत्ति मात्रात अव्यवस्था मात्रात्वा, या किसी ज्ञान की अव्यवस्था होने से, कोई कहे कि शरीर में आत्मा है, कोई कहता नहीं है, तो तीसरे जो व्यक्ति है दोनों की बात सुन लेता है, उसको कोई संशय नहीं होता है। वो कहता है ठीक, अपनी अपनी बात ये कह रहे हैं, मेरे को तो कोई लेना देना है नहीं, आत्मा है कि नहीं है, तो उसको क्यों संशय होगा? किमतर्हि, तो क्या होता है? कह रहे हैं विप्रतिपत्तिम उपलब्ध मानस्य संशय। ये वो कर लेना, विप्रतिपत्ति है, ये प्रति नहीं है, रे नहीं है, प है। विप्रतिपत्तिम उपलब्ध मानस्य संशय। संशय वहां होता है जब व्यक्ति किसी विप्रतिपत्ति को उपलब्ध हो जाए, अर्थात जब हमारे मन में ये हो जाए कि भाई ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो ठीक क्या है वो जानना चाहिए, तब संशय होता है, नहीं तो कहते रहें। एवं अव्यवस्थायाम अपि इति, और ऐसे ही अव्यवस्था की जब हमें प्रतिपत्ति हो जाए, उपलब्ध हम उपलब्ध हो जाएं अव्यवस्था को, तब संशय होता है, नहीं तो अव्यवस्था बनी रहे अपने स्थान पे, संशय नहीं होगा। अथवा
अस्ति आत्मा इति एके नास्ति आत्मा इति अपरे मन्यन्ते इति उपलब्धे कथम संशयशादिति। कह रहे एक व्यक्ति कहता है कि आत्मा है, दूसरा कहता है आत्मा नहीं है, तो ऐसा जो तीसरा सुनने वाला व्यक्ति है उसको कैसे संशय होगा? होगा ही नहीं। उसको संशय तब होगा जब वो दोनों का कोई सत्य जानना चाहेगा, तब। जिसको नहीं जानना, कुछ भी सुनाते रहो आप। सत्संग में जाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो कभी एक दिन कथाकार ने कहा कि आत्मा होती है, दूसरे दिन का नहीं होती है। उसका तो काम है अपने वहां जाके बैठना है, थोड़ी नींद निकाल के आना है, थोड़ा भजन सुन के आना है। कौन से सिद्धांत की बात हो रही है नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको कोई संशय उत्पन्न नहीं होता। पर जो ये जान करके गया है कि मुझे आत्मा के बारे में जानना है, और उसके सामने ये उभय कोटि का ज्ञान आता है, अव्यवस्था आती है, तो उसको संशय होगा। तथा उपलब्धि अव्यवस्थिता अनुपलब्धिश्च व्यवस्थिता इति विभागेन अध्यवसिते संशयो नोपपद्यते। कह रहे तथा उपलब्धि ही अव्यवस्थिता, उपलब्धि की अव्यवस्था होने पर, अनुपलब्धिश्च अव्यवस्थिता, उपलब्धि कोई चीज मिल रही है, उपलब्धि अव्यवस्थिता, लेकिन कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो उस व्यक्ति को पता है कि भाई कभी मिलेगी या कभी नहीं मिलेगी, तो उसको क्यों संशय होगा? जब आपको पहले से ही ये पता है कि भाई गुरुकुल में दूध कभी कभी मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, तो कभी उपलब्धि हो कि उपलब्धि की अव्यवस्था रहती है, यहाँ पे कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, तो उसको स्वीकार कर लिया बस। तो क्यों संशय होगा? मिलता ही है यहाँ तो मिलने में कभी कभी खत्म हो जाता हो, तो व्यक्ति सोचता है ना कि भाई पता नहीं कल गए तब तक सारा दूध दूसरों ने पी लिया था, तो आज भी जाएंगे तब तक पता नहीं दूध मिलेगा कि नहीं। या कभी सब्जी में ऐसे हो जाता है कि अच्छी सब्जी बनी, उस दिन सारी चट कर गई आगे जाने वाले, तो वो उपलब्धि की अव्यवस्था है। अनुपलब्धिश्च अव्यवस्थिता विभागेन अध्यवसिते, तो दोनों के बारे में हम अलग अलग, जब हमें पता है, हमें पूरा निश्चय है, तो संशय न उपपद्यते इति, तो संशय उत्पन्न होगा ही नहीं। तो ये सब पूर्व पक्षी के सूत्र हैं। अगली बात कह रहे हैं विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्तेः, और कह रहे हैं जिसको आप विप्रतिपत्ति कह रहे हैं ना, वो तो संप्रतिपत्ति है। जिसको आप विपरीत ज्ञान कह रहे हैं वो तो यथार्थ ज्ञान है, माने निश्चय से ही तो हमें पता ही है, यहाँ हमें निश्चय है कि कभी सब्जी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, तो ये तो क्या हो गया? निश्चित ज्ञान है, अध्यवसाय है, तो इसमें संशय होने की कोई बात ही नहीं। निश्चय से कभी संशय होता है क्या? निश्चय से तो संशय दूर हो जाता है। तो जिसको आप विप्रतिपत्ति कह रहे हैं, विपरीत ज्ञान कह रहे हैं, वो तो क्या है? संप्रतिपत्ति। याम च विप्रतिपत्तिम भवान संशय हेतु मन्यते सा संप्रतिपत्ति ही, जिसको आप संशय का हेतु विप्रतिपत्ति को मान रहे हैं, वो विप्रतिपत्ति तो क्या है? संप्रतिपत्ति ही, वो तो निश्चयात्मक ज्ञान है। सा ही द्वयो प्रत्यनीक धर्म विषया, वो जो संप्रतिपत्ति है वो दो परस्पर विरुद्ध धर्म वाले विषयों के बारे में होती है, तो वो तो एक निश्चय हो गया, तो निश्चय से कभी संशय थोड़ी होता है। तत्र यदि विप्रतिपत्तेः संशयः संप्रतिपत्तिरेव संशय, तो कह रहे हैं वहां पर भी निश्चय होने पर भी यदि आप कह रहे हैं कि विप्रतिपत्ति से संशय होता है, विपरीत कोटि के ज्ञान से संशय होता है, तो आप एक तरह से यूं कह रहे हैं संप्रतिपत्तिरेव संशयः, यथार्थ ज्ञान से ही संशय हो रहा है। फिर तो आपको भाई ये तो हमारे गुरुकुल का यथार्थ ज्ञान है, कभी सब्जी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो इसमें संशय कैसे हो सकता है? और यदि इसमें भी संशय हो रहा है तो फिर आपको संप्रतिपत्ति से संशय हो रहा है, फिर विप्रतिपत्ति से संशय नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसको आप विप्रतिपत्ति कह रहे हो वो वास्तव में क्या है? संप्रतिपत्ति है।
और अगला लक्षण क्या था? अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थायाः। और कह रहे हैं अव्यवस्था आत्मनि व्यवस्थितत्वात्। ये थोड़ा ठीक कर लेना है ना, न है ना जो ये शब्द है, व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थायाः। कह रहे हैं जो आप अव्यवस्था कह रहे थे ना, उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है। कोई वस्तु, कोई पुस्तक एक दिन मिल जाती है लाइब्रेरी में, दूसरे दिन नहीं मिलती है, तो तीसरे दिन संशय होता है कि ये होते हुए नहीं मिल रही है या न होते हुए नहीं मिल रही है। ऐसे था ना लक्षण। ये कह रहे नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसे तो, क्योंकि अव्यवस्था आत्मनि व्यवस्थितत्वाच्च, जो अव्यवस्था है वो अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने से न संशय, संशय हो ही नहीं सकता। अव्यवस्था किसको कहते हैं? कभी हो कभी ना हो, उसी को तो अव्यवस्था कहते हैं। तो ये तो उसका अपना स्वरूप है। तो अव्यवस्था के अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने के कारण हम जानते ही हैं कि अव्यवस्था इसको कहते हैं, तो वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, तो उससे संशय कैसे हो सकता है? देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। किसी व्यक्ति के बारे में आप कहते हो कभी तो ये कहना मान लेता है, कभी नहीं मानता है, तो इस व्यक्ति का पता नहीं चला हमें कि ये कैसा है ये व्यक्ति। तो भाई आपको पता हो ही जाना चाहिए, मतलब ये तो अपने आप में ही एक अव्यवस्था, अपने आप में क्या है? सुव्यवस्था है, व्यवस्था है। वो कभी मानता है, कभी नहीं मानता है, यही व्यवस्था है। किसी को कहें भाई तुम्हारा कमरा कभी कभी तो साफ मिलता है, कभी पूरा बिखरा हुआ मिलता है, तो कोई व्यवस्था नहीं है। बोल जी यही व्यवस्था है। हमारा कमरा कभी बिखरा रहे, कभी हम ठीक कर लें, यही व्यवस्था है हमारी। तो अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने से वो अपने स्वरूप में व्यवस्थित है, तो संशय नहीं हो सकता है। तो न संशय ये सब में आ रहा है। यदि तावत इयम अव्यवस्था आत्मनि एवं व्यवस्थिता। कह रहे हैं ये जो जिसको आप अव्यवस्था से संशय कह रहे थे, ये तो अपने स्वरूप में ही व्यवस्थित है। व्यवस्थानाद् अव्यवस्था न भवति, और अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने के कारण उसको अव्यवस्था नहीं कहा जा सकता, वो व्यवस्था ही है। इति अनुपपन्नः संशयः, इसलिए संशय उपपन्न नहीं होगा। अथ अव्यवस्था आत्मनि न व्यवस्थिता, और यदि अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित न हो तो एवं अतादात्म्यात् अव्यवस्था न भवति इति, मतलब फिर वो अव्यवस्था कैसे होगी? यदि वो अपने स्वरूप में ना रहे, मतलब रोजाना ही यदि कमरा साफ सुथरा मिले तो उसको अव्यवस्था कैसे कहेंगे? फिर तो वो अपने स्वरूप से ही भटक गई वो व्यवस्था। उसको अव्यवस्था कहेंगे ही तब जब कभी बिखरा मिले, कभी ठीक ठाक मिले। तो इसलिए का एतस्माद् आम्यात् व्यवस्था न भवति, स्वरूप और अव्यवस्था का भेद होने से उसमें संशय नहीं होगा। एवं अतादात्म्यात् अव्यवस्था न भवति, अतादात्म्यात् मतलब अपने स्वरूप में न होने के कारण, तो फिर तो वो अव्यवस्था ही नहीं होगी, और अव्यवस्था ही नहीं है तो संशय भी नहीं होगा। तो इसलिए संशय के जितने भी लक्षण बताए थे वो सब के सब पूर्व पक्षी ने खंडित कर दिए, और कहा तथा अत्यंत संशयः तद्धर्म सातत्योपपत्तेः। और कह रहे हैं इतना खुलासा करने के बाद भी यदि आपका संशय बना ही हुआ है, आपको संशय हो रहा है उस लक्षण सूत्र को लेकर के, तब तो आपका संशय अत्यंत संशय माना जाएगा, फिर तो कभी हट नहीं सकता है वो। तथा अत्यंत संशय क्यों? तद्धर्म सातत्योपपत्तेः, किसी भी वस्तु के सामान्य धर्म और विशेष धर्म सतत उसके साथ बने ही रहते हैं ना, तो वो ना तो वो हटेंगे कभी सामान्य धर्म और विशेष धर्म, और ना आपका संशय कभी मिटेगा। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज ही विराम देते हैं। ओम
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।